नमस्कार दोस्तों, तो थिंकिंग चैनल में आज को फिर से स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं कि 15G कैसे फिलअप करें। तो लास्ट दिन में एक वीडियो छोड़ा था कि पीएफ विड्रॉल के बारे में डिटेल्ड एक वीडियो डाला था ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। तो उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि 15G कैसे ठीक से फिलअप करें जिससे मेरा टैक्स बच जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि 15G कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों 15G फिलअप करने से पहले हम लोग जान लेते हैं 15G फिलअप करेंगे क्यों। तो जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो मैंने यहाँ पर एक पीएफ साइट से एक डॉक्यूमेंट निकाला है जो लेटेस्ट एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट है। उसमें देखिए लिखा है टीडीएस कब नहीं कटने वाला। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में ही देख रहे हैं, नो टीडीएस के बारे में क्या लिखा है। अगर आप पीएफ अकाउंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते तब आपका पीएफ नहीं चाहिए लगेगा। अगर आपका टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू इल हेल्थ होता है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आपका एम्प्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, कॉम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड अदर कॉसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मेंबर। और ये डिसाइडिंग होगा, ईपीएफओ के द्वारा डिसाइड करा जाएगा कि कौन सा रीज़न आपको नो टीडीएस के लिए मान्यता दिया जाएगा। तो और क्या रीज़न हो सकता है, अगर एम्प्लॉई पाँच साल अपने जॉब के बाद अपना पीएफ विड्रॉ करता है तो टीडीएस नहीं कटने वाला है। और क्या है, इफ़ द पीएम अमाउंट इज़ लेस देन 30,000, मतलब अगर आपका पीएफ अमाउंट लेस देन 30,000 होता है और आपने 5 साल सर्विस भी नहीं दिया है तब भी आपका टीडीएस नहीं कटने वाला है। और जो रीज़न है कि कैसे आपका पीएफ नहीं कटने वाला है, वो है अगर एम्प्लॉय आपका मोर देन और इक्वल टू 30,000 करता है विथ लेस देन 5 ईयर्स। अगर आप 5 साल कम नौकरी करते हैं लेकिन आप 30,000 से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करते, बट आप अगर 15G सबमिट करते हैं तब भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अभी आज हम देखने वाले ये 15G क्या है और 15G कैसे हम सबमिट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट दिन बताया था, मैं फिर और एक बार दोहरा देता हूँ कि जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा है टीडीएस कब डिडक्ट होगा और कितना डिडक्ट होगा। तो जैसे देखिए अगर आप 15G और H स्लैश दे के लिखा है, अगर सबमिट नहीं करते तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट दिन उदाहरण दिया था कि अगर 1 लाख आप पैसा पीएफ विड्रॉल करते हैं तो आपका 10% टीडीएस करके 90,000 मिलेगा आपको। और एक बात मैंने बोला था उस दिन कि अगर आप पैन ही सबमिट नहीं करते लेकिन अपना पीएफ विड्रॉल करते तब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बी पॉइंट में लिखा है कि 34.60 क्या है। मैं पहले ही आपको बोला था कि 30% जो मैक्सिमम टैक्स रेट होता है और उसके बाद आपका 4% सेस बैठता है। तो कुल मिला के ये अराउंड होता है 34 जो 34.608 यहाँ पर लिखा है। इतना परसेंटेज टैक्स आपको टीडीएस आपको काट लिया जाएगा आपके पीएफ से। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा इसके बाद, क्योंकि जैसे आप पैन सबमिट नहीं किए हैं और पीएफ विड्रॉल कर चुके हैं तो ये आपका नेक्स्ट अब जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे तब उसमें रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा और इसको रिफ्लेक्ट कराने में आपका बहुत प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ऐसा हो भी सकता है कि आपको ये जो टीडीएस काट रहा है ये बाद में आपको इनकम टैक्स फाइल के टाइम ना मिले। तो ज़रूर से ज़रूर पीएफ विड्रॉल के पहले अपना पैन नंबर अपने यूएन से ज़रूर अटैच कर ले। केवाईसी फिलअप करके पैन नंबर ज़रूर से ज़रूर ऐड कर ले, उसके बाद ही आप पीएफ विड्रॉल करें। इस पेज में और एक चीज़ पे आपको गौर करने बोलूँगा, जैसे नोट्स पे 2 नंबर पॉइंट आप दिख रहा है, लिखा है टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में 15G फिलअप के टाइम ये आपको काम में आएगा। और एक पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, जैसे आप देख ही पा रहे हैं, फॉर्म नंबर 15H इज़ फॉर सीनियर सिटीजन 16 ईयर्स एंड अबव। सो आपको पता ही है कैसे मैं आपको बोला था फॉर्म नंबर 15G। तो जी 15G किस लिए है, 15G है फॉर्म 15G इज़ फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग नो टैक्सेबल इनकम। तो 15G है उन्हीं लोगों के लिए जिनका कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। जैसे कि आप अगर दिखाना चाहते हैं कि मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं है तो मेरा टीडीएस ना काटे, इसलिए आपको 15G भरना है। और आप अगर सीनियर सिटीजन होते हैं तो आपको 15H, बस यही डिफरेंस है 15G और H का। तो इसको और एक सिंपल भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको समझना और थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये है वो डायग्राम जिसका बात मैं कर रहा था। इससे आपको इजीली समझ आएगा कब आपका टीडीएस कटेगा और कब नहीं कटेगा, और कटेगा तो कितना परसेंटेज कटेगा। तो इसको आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं अपने पास।
तो चलिए अब हम 15G फॉर्म को देखते हैं और कैसे फिलअप करते वो देख लेते हैं। तो ये है हमारा 15G फॉर्म जो इनकम टैक्स के साइट से हम लोगों को मिला है। तो आप ये 15G फॉर्म और लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट आपको दिखा है वो दोनों का लिंक में डाल दूँगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा आपको। जैसे आप देखिए नेम ऑफ एसएससी डिक्लेरेंट, इसमें आपका नाम लिखना होगा जो पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट है पैन ऑफ एसएससी, ये आपका पैन नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद 3 नंबर पे क्या आता है, 3 नंबर का आता है स्टेटस। तो स्टेटस आपका ऑब्वियसली इंडिविजुअल होने वाला है। उसके बाद 4th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कन्फ्यूजिंग भी। इसमें क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर, नीचे ब्रैकेट में लिखा है फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। सो ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है प्रीवियस ईयर। आप नीचे जैसे दिख रहा है फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड, तब क्लियरली लग रहा है आपको 2020 टू 2021 ये आपको लिखना होगा, राइट। लेकिन प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, तो प्रीवियस ईयर तो लास्ट ईयर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं, ये एक्चुअली 2020 टू 2021 ईयर ही आपका होने वाला है। क्योंकि इस चीज़ का आप जब टीडीएस फाइल कर रहे हैं तो इसका जो कैलकुलेशन होगा आईटीआर में वो एक्चुअली नेक्स्ट साल होने वाला है, इसलिए आईटीआर के हिसाब से ये है प्रीवियस ईयर, लेकिन आपके लिए इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। तो 20 टू 21 ये होगा आपका ईयर। अब आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपका होगा रेसिडेंट, तो जो एनआरआई है वो एनआरआई लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टेटस आप आईटीआर फिलअप के टाइम देखते हैं, वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका 6, 7, 8, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12 नंबर तक, मतलब 6 से 12 तक आपका तो जो एड्रेस है वो देना पड़ेगा। 13 पॉइंट पे आपका ईमेल आईडी देना पड़ेगा जो आपका यूएन से अटैच्ड है, ईपीएफओ पोर्टल से अटैच्ड है। उसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा 14 नंबर पॉइंट पे। 15 नंबर पॉइंट पे आता है, 15 में ए और बी है, तो वेदर एसेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आप क्या पहले कोई टैक्स असेसमेंट किए हैं, आईटीआर फाइल किए हैं? तो अगर किए हैं तो ऑब्वियसली येस पे चेक कीजिए। और उसके बाद अगर किए हैं, बी पॉइंट पे लिखा है कि फॉर व्हिच ईयर। तो अगर मान लीजिए आप अभी 20-21 आईटीआर चल रहा है, 2020 टू 2021 आईटीआर फिलअप चल रहा है, तो आपने अगर लास्ट बार फिलअप किया है तो आप लिखेंगे 2019 टू 2020, इस फिनेंशियल ईयर के लिए आप फिलअप किए हैं आईटीआर और अभी इस साल कंटिन्यू हो रहा है। तो 16 नंबर पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच द डिक्लेरेशन इज मेड। तो आप ये 15G फॉर्म कितने पैसों के लिए कर रहे हैं, कितना पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो लिख दीजिए। अगर आप ये विड्रॉल कर रहे हैं 1 लाख रुपए के लिए तो आप लिख दीजिए 1 लाख रुपया नंबर में। उसके बाद आपका आ रहा है 17 नंबर पॉइंट में, क्या लिखा, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन व्हिच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। तो आप इस साल कितने पैसे इनकम कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस पीएफ विड्रॉल। मान लीजिए आपका टैक्स टोटल इनकम होगा इस पीएफ विड्रॉल के अलावा और 1 लाख, तो आप लिख दीजिएगा 1 + 1 2 लाख। मेरा टोटल इनकम इस साल होने वाला है अर्निंग 2 लाख। तो इस 17 नंबर पॉइंट पे आप लिखें 2 लाख रुपये इन नंबर। 18 नंबर पॉइंट में आता है, 18 नंबर पॉइंट में क्या है, डिटेल्स ऑफ फॉर्म 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो जनरली क्या होता है, जनरली लोगों को क्या करते हैं कि अगर एफडी या कुछ करते तब भी लोग 15G बैंक में फॉर्म जमा देते हैं कि टैक्स बचाने के लिए, कि टैक्स ना काटे। तो ऐसे ही अगर आप कोई 15G फॉर्म इसके अलावा भी फिल कर चुके इस साल, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कितना 15G फिलअप कर चुके। अगर आप कोई फिलअप नहीं किया है इससे पहले तो आप NA लिख देंगे इसके पास में। उसके बाद आते हैं नीचे, देखिए लिखा है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फाइल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फाइल आपका क्या होगा, अगर आप इस साल एक ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 15G तो आप लिख देंगे 1। और उसके साइड में देखिए एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G इज फाइल्ड। तो एग्रीगेट अमाउंट क्या होगा, आप अगर एक ही फॉर्म फिलअप करिए है 15G और पीएफ विड्रॉल के लिए तो आपका पीएफ विड्रॉल का जो अमाउंट होगा वो आप लिख दीजिएगा उसके नीचे। अच्छा, उसके बाद आते हैं डिटेल्स ऑफ फॉर इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। तो 19 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 19 नंबर पे सीरियल नंबर 1 देके आप पहले आइडेंटिफिकेशन क्या लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन आपका पीएफ अकाउंट नंबर और आपका यूएन अकाउंट नंबर लिख सकता है आइडेंटिफिकेशन के।
उसके बाद नेचर ऑफ इनकम में आप पीएफ विड्रॉल लिख सकते हैं। सेक्शन अंडर विच, जैसे मैं कि आपको लास्ट पीडीएफ दिखाने टाइम बताया था कि एक सेक्शन आपको बताया था कि बोला था वो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको वही डालना है, सेक्शन 192A। इसके खातिर आपको यहाँ पर टीडीएस जो 15G फिलअप कर रहे हैं उस सेक्शन के अंडर से ही। और अमाउंट ऑफ इनकम आपको लिखना है। अमाउंट ऑफ इनकम आपका जो 70 नंबर पॉइंट में जब वो आपको बता प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। 2 लाख अगर मैं जैसे बताया था आपको, तो 2 लाख यहाँ पर डालना है। उसके बाद आई और हुई आपका नाम लिखना है। सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट ऊपर है, उसके बाद आई और हुई जो आपका नाम है लिखना पड़ेगा। तो फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग 2021 होगा। और इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, ये आपका जैसे पता है कि अभी असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है, तो नेक्स्ट साल आप जिस साल इसका असेसमेंट होने वाला है वो 21-22 होगा। और उसके बाद फिर से एक ईयर एंडिंग ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप 2021 लिख देंगे। उसके बाद सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट लिख के ये आपका फर्स्ट पेज हो गया ख़त्म। अब देखिए पार्ट 2 आपका है, लेकिन पार्ट 2 के नीचे आप देखिए लिखा है टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम रेफर टू कॉलम 16। तो ये आपको फिलअप नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आइए देखिए और कुछ नहीं है, तो आपको ये एक ही पेज फिलअप करना है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। और ऐसे ही ईजिली आप 15G फिलअप करके आपका टीडीएस काटने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए। मैं ऐसा ही और भी वीडियो आपके लिए छोड़ता रहूँगा। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।